आज लिए चलते हैं साउथ इंडिया और बनाते हैं वहाँ का एक ख़ास रेसिपी नीर डोसा, जिसके साथ बनाएंगे मसाला आलू और साथ में रेड वाली चटनी। बहुत ही स्पेशल चटनी है, बहुत ही आराम से बन जाता है और नीर डोसे के साथ ना बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इस खास और मज़ेदार रेसिपी को। तो नीर डोसा को बनाने के लिए ना सबसे पहले जो काम करना है वो है चावल को भिगोना। तो चावल को कम से कम 5 से 6 घंटे भिगोने के लिए छोड़ देंगे। तो अगर आप सुबह बनाना चाहते हैं तो रात को ही चावल को भिगो कर रख दीजिए। तो बस बड़े से बोल में 1 कप चावल को मैंने बासमती चावल लिया है और इस चावल को बोल के अंदर डालकर बहुत अच्छे से 2 से 3 बार धो लेना है और धोने के बाद जो है इस चावल को 5 से 6 घंटे भीगने के लिए छोड़ देना है। तो चलिए इसको बढ़िया से धोकर 5 से 6 घंटे भीगने के लिए छोड़ देते हैं। और 5 से 6 घंटे भीगने के बाद काफ़ी अच्छे से चावल अपना सॉफ्ट हो चुका है और अब ये चावल पीसने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जब भी हम नीर डोसा बनाते हैं ना उसमें नारियल ज़रूर डाला जाता है। तो चावल और नारियल को एक साथ पीसेंगे, एकदम बारीक सा पेस्ट बनाएंगे इसका। तो नारियल के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। तो लगभग 1 कप नारियल और 1 कप चावल को बहुत अच्छे से पेस्ट बना लेना है। तो चलिए लेते हैं जार और बनाते हैं नारियल और चावल का बढ़िया सा पेस्ट। तो कैसा लगता है आपको हमारा वीडियो और कैसी लगती है हमारी बनाई हुई रेसिपी, लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ, ताकि उन्हें भी मौका मिले इस तरह की मज़ेदार और ख़ास रेसिपी को जानने का और अपने किचन में बनाकर इसका आनंद उठाने का। तो बस जार के अंदर चावल डाल दिया, साथ में नारियल डाल दिए और साथ ही साथ डाला थोड़ा सा पानी, लगभग 4 से 5 चम्मच, और बस इसका बहुत फाइन सा पेस्ट बना लेना है। तो नीर डोसा के अंदर ना नारियल का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और अगर आपके पास नारियल नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, सिर्फ चावल, नमक और पानी के साथ इस डोसे को बना सकते हैं। और कभी कभी लोग ये भी पूछते हैं कि नीर डोसा को बनाने के लिए क्या चावल के आटे का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन जब आप चावल के आटे से नीर डोसा को बनाते हैं ना तो थोड़ा सा ड्राइनेस आता है और थोड़ा सा क्रैक हो जाता है, ये सारी परेशानी आती है। ऐसे में मैं प्रेफर करती हूँ कि चावल को भिगो कर ही बनाया जाए, तब जाकर नीर डोसा बहुत ही अच्छा बनता है, परफेक्ट बनता है। तो लीजिए हमारा चावल और नारियल का पेस्ट बनकर तैयार है। तो एक बार यहाँ पर हम चेक करते हैं कि अच्छे से चावल और नारियल पिसा है या नहीं। तो काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी अच्छे से चावल पिस चुका है। तो चलिए ट्रांसफ़र कर लेते हैं इसको एक बड़े से बोल में। पर यहाँ 1-2 नारियल नहीं पिसा है, जिसको हमने वापस पीस कर अच्छे से डाल दिया है। और साथ ही साथ इसमें डालना है खूब सारा पानी, क्योंकि आज हम बना रहे हैं नीर डोसा। तो नीर मतलब पानी, तो बिल्कुल पानी डालकर इसको दूध और छाछ की तरह बनाना है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया हुआ है और साथ ही साथ स्वाद अनुसार नमक, और बहुत अच्छे से इसको कर देंगे मिक्स। और मिक्स करके ढक कर इसको कुछ देर साइड में रखेंगे, तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेंगे। तो ढक देते हैं और रखते हैं इसको साइड में। और चलिए चलते हैं अगली तैयारी में। तो अगली तैयारी में हमने लिया है उबले हुए आलू। तो 4 उबले हुए आलू जो पहले से मैंने उबाल कर रख लिया था, तो बस इसके मोटे मोटे टुकड़े कर लेने हैं कुछ इस तरह से। और अब बना लेते हैं इसका मसालेदार चटपटा डोसे वाला आलू। तो कढ़ाई को गर्म होते ही इसमें डालेंगे तेल। तो 4 चम्मच तेल डाला। तेल गर्म होते ही 1 चम्मच सरसों के दाने, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच उड़द दाल, 1 चम्मच चना दाल, और इन सबको धीमी आंच पर भून लेंगे। और साथ ही साथ डाल देना है आधा छोटा चम्मच हींग, बहुत बढ़िया टेस्ट के लिए। और साथ ही साथ करी पत्ता, साथ में बारीक कटा अदरक 1 चम्मच, हरी मिर्च अपने हिसाब से डालिएगा। और इन सबको धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनना है, ताकि दाल अच्छे से भून जाए, दांतों में चिपके ना। और जब ये सारी चीज़ें भुन जाए तो इसमें डालना है लंबे कटे प्याज, कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 बड़ा प्याज और 4 आलू। तो बस प्याज को लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेना है, इसका क्रंच मेंटेन रखते हुए। और बस ट्रांसपेरेंट हो जाए और क्रंच मेंटेन रहे, इसका ध्यान रखना है। उससे पहले हम डालते हैं इसमें 2 सूखी लाल मिर्च, बहुत अच्छी फ्लेवर के लिए। तो बस
इन सारी चीज़ों को हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे 1 से 2 मिनट। और उससे पहले हम बहुत थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, जिससे बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब कलर आए। तो हल्दी बड़े ध्यान से डालिएगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब कलर आता है उससे। और जब आप आलू डालते हैं ना, तो इसका कलर और भी लाइट हो जाएगा, एकदम लेमन कलर मिलने वाला है। तो बस साथ ही साथ डाल दिया आलू, और इसे भी हम 1 से 2 मिनट भूनेंगे। और जो बड़े टुकड़े हैं ना, उसको थोड़ा सा तोड़ देना है, पूरा नहीं तोड़ना, पर थोड़ा थोड़ा हम तोड़ देंगे। और अब यहाँ पर डालना है स्वाद अनुसार नमक, और इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है और 1 मिनट के लिए इसे भून लेना है। तो लीजिए, हमारा मसाला आलू बनकर तैयार है डोसे के लिए। बहुत ही बढ़िया कलर इसका, और बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है इसका। तो आप इसे ना सैंडविचेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें डालते हैं थोड़ा सा फ्रेश धनिया, और बस बहुत अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और हमारा मसाला आलू बनकर तैयार हो चुका है। तो अब चलते हैं लाल वाली चटनी बनाने की तरफ। तो लाल वाली चटनी वही लाल चटनी है जो आप डोसे के साथ, इडली के साथ खाते हैं ना, वही लाल चटनी आज बनाकर तैयार करेंगे एकदम कुछ ही मिनटों में। तो चलिए फटाफट से इस लाल वाली चटनी को बनाकर तैयार करते हैं। तो हमने सामान इकट्ठा कर रखा है, तो ले लेना है एक मिक्सी जार, और इस जार के अंदर कुछ ही मिनटों में हम इस चटनी को बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो चटनी को बनाने के लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज का प्याज। 2 से 3 लोगों के लिए चटनी बनाकर तैयार करेंगे। 3 से 4 कलियां लहसुन की, और छोटा सा अदरक का टुकड़ा, करी पत्ता 8 से 10, आधा छोटा चम्मच जीरा, और 2 बड़े चम्मच भुने चने, और साथ में देगी मिर्च, जिसको मैंने पहले से भिगो कर रखा हुआ है। तो इसको भी तोड़कर हम डाल देंगे जार के अंदर। आप चाहे तो बीज निकाल सकते हैं इसका, और नहीं निकालेंगे तो भी कोई बात नहीं। और इसकी जगह पर आप नॉर्मल लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हम 2 से 3 चम्मच इमली का पल्प डालेंगे, और साथ में स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा पानी, और इन सबको बहुत अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए पीस कर आते हैं। और बहुत ही जल्दी, बहुत ही फटाफट से इस चटनी को बनाया जा सकता है, और आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। चाहे पूरी हो, पराठा हो, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो चलिए इसको ट्रांसफ़र करते हैं एक बोल के अंदर। और इसमें ना, जो मैं एक चीज़ भूल गई हूँ, वो है थोड़ा सा चीनी। बहुत ही चटपटा, बहुत ही मज़ेदार चटनी बनकर तैयार होता है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा पाउडर शुगर डालते हैं, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इससे ना खट्टा टेस्ट, मीठा टेस्ट, तीखा टेस्ट, सारी चीज़ें इसमें आने वाली है। एकदम चटपटा चटनी बनकर तैयार हुआ है। और अब बारी आती है नीर डोसा बनाने की। तो नीर डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम इस बैटर को ना अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया, और अब लेते हैं एक नॉन स्टिक तवा, और बस गैस ऑन कर दिया, और इसको बहुत अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। जब एक बार गर्म हो जाए तो थोड़ा सा तेल, थोड़ा पानी का छींटा, और एक टिश्यू लेकर ना इसको बहुत अच्छे से पोंछ देंगे। और बनाने से पहले घोल को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, और एक बड़ा कप या कटोरा कुछ इस तरह से ले लेना है, और गर्म तवे पर इस घोल को डालना है कुछ इस तरह से फैलाते हुए, और बस फटाफट से इसको घुमा देना है। और जो बाकी बचे घोल हैं, वापस मैंने बोल में डाल दिया है, और इसको ढक कर हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। और 1 मिनट में आपका नीर डोसा बनकर तैयार हो जाता है। थोड़ा ब्रश की मदद से आप चाहें तो तेल लगाएं, ना चाहें तो ना भी लगाएं, चलेगा। और बस इस तरह से फोल्ड करते हुए हमारा नीर डोसा बनकर रेडी है। तो इसी तरह से हमने सारे नीर डोसे को बनाकर तैयार करना है। तो चलिए एक बार फिर से लगाते हैं ब्रश की मदद से तेल, और छींटा मारा पानी का, पोंछ दिया टिश्यू से, और फिर इस तरह से हमने घोल डाला, और घोल डालकर कुछ इस तरह से फैला दिया। और फैलाने के बाद इसको ढक कर या बिना ढके आप 1 मिनट के लिए इसको पका लें। और 1 मिनट पकने के बाद ये अपने आप इस तरह से छूट जाता है, तवे को छोड़ देता है, और इस तरह से फोल्ड करके इसको वापस निकाल लीजिए। तो बहुत ही गजब का टेस्ट होता है इसका, और बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको। तो चलिए फटाफट एक और बनाकर दिखाते हैं। तो बस इस तरह से सेम प्रोसेस,
और बहुत अच्छे से घोल को मिक्स करके तवे पर डाल देना है और 1 मिनट के लिए पकाना है। तो लीजिए तैयार है अपना नीर डोसा, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो चुका है और गजब का टेस्ट होता है इसका। नारियल का जो टेस्ट आता है ना इसके अंदर गजब का आता है, लाजवाब टेस्ट होता है इसका। तो बस इसी तरह से हमने सारे डोसे को बनाकर तैयार कर लेना है। तो आज मैं सर्व करूंगी इस नीर डोसे को मसाला आलू और लाल वाली चटनी के साथ, पर आप इसे एक बार नारियल के दूध के साथ खाकर देखिएगा, बहुत ही गजब का लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जाकर जरूर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो जाकर जरूर देखिएगा। अगर सुपर सॉफ्ट और जालीदार नीर डोसा खाना है ना तो घोल को पतला रखना है, अगर थोड़ा सा भी गाढ़ा हुआ तो नीर डोसा नहीं चीला बन जाना है। तो घोल को रखना है पतला और फिर सॉफ्ट और जालीदार डोसा कुछ इस तरह से बनाकर तैयार करना है। और इस डोसे को ना सॉफ्ट ही खाया जाता है, इसको क्रिस्प नहीं किया जाता है, तो इसका ध्यान आप जरूर रखिएगा। नीर डोसा बिल्कुल 1 मिनट के लिए पकाना है, दूसरे साइड से इसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है और बस इस तरह से फोल्ड कर देना होता है और लीजिए तैयार है डोसा। और इस थाली की खास बात यह है कि आप इसे कभी भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में तो खा ही सकते हैं, साथ में लंच और डिनर में भी खा सकते हैं। तो है ना मज़ेदार रेसिपी। मुझे ना डोसे में सबसे ज़्यादा नीर डोसा पसंद है। और आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो कौन सा डोसा ऑर्डर करते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट छोड़िएगा, हमें भी तो पता चले कि आपको कौन सा डोसा पसंद है। तो बस जाइए कमेंट सेक्शन में और छोड़िए अपना जवाब, आपका जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा। और इंडिया के किस कोने से हमारे इस वीडियो को आप देख रहे हैं ये भी बताना मत भूलिएगा। और अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की खास और मज़ेदार रेसिपी मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट इसको सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसको आप लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में कभी भी खाएं। तो इस तरह से मैंने सर्व किया मसालेदार आलू, बहुत ही चटपटा है और साथ में बहुत चटपटी सी चटनी लाल वाली, और गार्निश करेंगे सूखी लाल मिर्च और धनिया के साथ, तो फ्रेश धनिया। तो बहुत ही चटपटा सा आलू और बहुत ही चटपटी सी चटनी और साथ ही साथ नीर डोसा। लीजिए तैयार है आपका कंप्लीट थाली, जिसको आप जब चाहें खा सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और सोचना क्या, फिर जाइए किचन में और बना डालिए इस स्वादिष्ट रेसिपी को। बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाता है और खाने में तो गजब का टेस्ट है इसका। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसे ही खास और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।